जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको वीआईपी का दर्जा देंगे, और उनको कुछ चीज़ें थी कि अगर वो गाड़ी खरीदना चाहें तो टैक्स विदाउट टैक्स खरीद सकते हैं, लेकिन 6 महीने के लिए जो है वो विदाउट टैक्स उनको रख सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी को बेचना चाहेंगे तो वो पूरा टैक्स उनको अदा करना पड़ेगा। उसके अलावा जो वीआईपी लाउंज के अंदर उनको वीआईपीज़ दी जाएंगी, एक काउंटर भी बनाया जाएगा हर एयरपोर्ट पे। ये चीज़ें तो बहुत सालों से चल रही थी, और हमने देखा था नवाज शरीफ के दौर में भी पंजाब के अंदर जो है वो एक इसी तरह की बात हो रही थी। ये जो अभी इस तरह की चीज़ें आई हैं कि हम फैसिलिटेट करेंगे क्योंकि 39 बिलियन जो है वो जो पाकिस्तानी जो है वो भेजते हैं, तो हमें भी उनकी जो है वो बात सुननी चाहिए। तो लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो तो बाहर रहने वालों की मज़दूर की है। अगर आप 28 लाख से ज़्यादा जो हैं तकरीबन सिर्फ अरब कंट्रीज़ के अंदर हैं, और भी इससे बहुत ज़्यादा जो अमेरिका या यूरोप के अंदर हैं वो इतने ज़्यादा वो नहीं है, वो मुस्तकिल तौर पर यहाँ रहते हैं, लेकिन सिर्फ घूमने के लिए या अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन बाकी जगहों पे तो लोग मजबूरी में भी रहते हैं काम के सिलसिले में। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये निचली सतह पे भी उसी तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानियों को इज्जत मिलेगी, या सिर्फ जिनके पास पैसा होगा उनको इज्जत मिलेगी? क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानीज पीटीआई का एक बहुत बड़ा फोकस है, और उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये कि इमरान खान से अब ज़ाहिर है अपने नमल कॉलेज के लिए और शौकत खानम के लिए फंडिंग करते रहे हैं जो बैरून ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी है वहाँ से। तो उनका ये ख्याल था कि जब वो इक़्तिदार में आ जाएंगे तो ये लोग पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। वो ख्वाहिश उनकी इन 3 सालों में उस तरह से पूरी नहीं हो सकी। उसके लिए वो एक के बाद एक स्कीम लाते रहे हैं। शुरू में उन्होंने चंदे की अपीलें की थी, फिर उन्होंने कोई अकाउंट भी सेटअप किया था। अब फिर पिछले दिनों एक ये रोशन डिजिटल अकाउंट्स जो हैं वो सेटअप किए गए हैं, और उसके जरिए इंसेंटिव दिए जा रहे हैं कि आप पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। जो अगर आप अकाउंट सेटअप करेंगे और एक खास हद तक उसमें पैसा रखेंगे तो आप पाकिस्तान में गाड़ी भी खरीद सकते हैं, बाकी चीजें भी कर सकते हैं, और आपको उस मामले में फैसिलिटेट किया जाएगा। लेकिन मैंने जो उसको देखा है और कुछ इस हवाले से मेरी जाती मालूमात भी हैं, उसमें कॉस्मेटिक्स ज्यादा है और हकीकत कम है। मतलब नंबर ऑफ अकाउंट्स तो बहुत ज्यादा शो किए जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कितना पैसा आया है और वो पैसा कितने अरसे के लिए लोग रखेंगे, उस हवाले से शकुक व शुबहात मौजूद है। फिर ये कि जैसे इस हुकूमत ने अनाउंस किया है कि अगर आप $1 लाख हर साल पाकिस्तान भिजवाते हैं तो आप उसके बाद ड्यूटी फ्री गाड़ी पाकिस्तान ला सकते हैं। अब जैसे आपने खुद कहा, कितने पाकिस्तानी ऐसे होंगे जो $1 लाख एक साल में पाकिस्तान भिजवाने की सकत रखते हैं। फिर इसी तरह से जब फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की या इन्वेस्टमेंट की बात है, या इसी तरह के दीगर जो इकदामात लिए जा रहे हैं, उस हवाले से जाहिर है कि ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वो तमाम लोग जो ये चाहेंगे कि उनके पास बैरूनी दुनिया में बहुत ज्यादा पैसा है और पाकिस्तान में उनकी आवभगत होनी चाहिए उस बुनियाद पर, वो तो शायद इससे फायदा उठा लें। लेकिन मुझे और आपको इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। सो अगर आपको कोई ऐसी गलत फहमी है कि मैं और आप पाकिस्तान जाएंगे तो हमें लेने के लिए लाल बत्ती वाली गाड़ी खड़ी होगी, तो ऐसा यकीनन नहीं होने वाला। नहीं, वैसे लाल बत्ती की गाड़ी ना ही हो तो अच्छा है, हमें नहीं चाहिए लाल बत्ती।